Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 17 of 40 to solving the each and every questions of NCERT class 6th maths. It's chapter number 5, understanding elementary shapes, and exercise 5.4. The first question is what is the measure of a right angle, and the फर्स्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होगा। तो फर्स्ट का जो पहला है उसका क्या है, राइट एंगल का मेजर कितना होगा। राइट एंगल आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से हम साइन देते हैं। तो राइट एंगल का जो मेजरमेंट है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका मेजरमेंट 90 डिग्री ही होना चाहिए। जैसे कि इसका मेजर है 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये एंगल हो गया AOB, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो घुमा के, जैसे कि इसी को उल्टा कर लो पिक्चर को, एंड इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके भी जो मेजरमेंट होंगे वो 90 डिग्री ही होंगे। ठीक है, जैसे कि इसका मैं नाम दे दूँ CDE। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल CDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल देखते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मेजर जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन का जो किसी भी साइड का मेजर है, मान लो ये पॉइंट है O, ठीक है, ये है मान लो MN। ठीक है, तो एंगल MON इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, एंगल MON इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी बना सकते हो, या इस तरीके से आप खड़ा करके भी लाइन ले सकते हो। इसका भी जो मेजरमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है कोई O और इधर पॉइंट है मान लो PQ, तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से ट्रू और फॉल्स, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल वो 90 डिग्री से कम होता है। आपको क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन ए जो है, ए में क्या बोला जा रहा है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रू। दूसरा देखते हैं, द मेजर एंड ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। अब देखो, तो क्वेश्चन बी जो है उसमें बोला द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ओके, सो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 से 180 के बीच में। थर्ड जो है मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट, तो रिफ्लेक्स में आपको ये पूछ रहा है कि कितना होता है। रिफ्लेक्स का जो होता है 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, तो बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रू होगा, अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद डी नंबर जो है उसमें क्या बोल रहा है वो देखो कि कंप्लीट एंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, चलो अब ई नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल, ई नंबर में क्या बोल रहा है, इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 है। ठीक है, बी इज इक्वल टू जो है वो कितना है, 35 डिग्री है। ठीक है, देन एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू है ना। 53 जो है वो 35 से बड़ा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का बोल रहा है मेजरमेंट बताने, है ना। तो एक्यूट एंगल में आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि 60 डिग्री है ना, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 87 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी लिख लो आप, है ना। बस 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में आपको क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है,
जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल में होते हैं आपको 0 to 90, तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है 90 to 180। इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 110, 100, 95 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं तो इस तरीके से अगर कोई पिक्चर हो जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि ये है 120 डिग्री, तो इस तरीके का अगर कोई पिक्चर हो तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और एक्यूट एंगल के लिए छोटा सा इस तरीके से अगर कोई पिक्चर हो, ठीक है, जैसे कि ये है मान लो 45 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब मैं तो यहाँ पे मेजर करके आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि ये तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, बट फिर भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स में, ठीक है। चलो, तो इसका जो मेजरमेंट होगा ये लगभग 45 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो मेजरमेंट होगा वो 45 डिग्री के आसपास होगा। इसका जो मेजरमेंट है वो लगभग 110 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है, 120 भी हो सकता है, ठीक। चलो, इसका जो है, इसका एंगल जो है वो लगभग 85 डिग्री के आसपास होगा। ये जो है ये लगभग 45 डिग्री के आसपास होगा। ये जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये लगभग 120 डिग्री होगा। और ये जो है ये 85 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। चलो, 90 भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर। किसके पास लार्ज मेजरमेंट है। देखो, जो एंगल जितना ऊपर रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऊपर है, ये कंपैरिजन में झुका हुआ है, तो एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा होगा। अब मेजरमेंट करें तो इसका एंगल आई थिंक 60 डिग्री होगा, ये जो है 45 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा आपको एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा होगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज़ लार्ज मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। तो ये देखो, इसका एंगल जो है बड़ा होगा, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। इसमें वही आई थिंक ये 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड स्ट्रेट। ओके, इस सभी में से कुछ भरना है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से लेस बोल रहा है, कौन सा एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का कितना होता है मेजरमेंट 90 to 180, ठीक है। एक्यूट एंगल का लेस देन 90। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। दो राइट एंगल को जोड़ देंगे तो 90 + 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, बोल रहा है कि दो कोई एंगल है, मान लो एंगल ए और एंगल बी, दोनों को मिला के 90 डिग्री हुआ, यानी राइट एंगल हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। और 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं आप, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलो, when the sum of, क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, when the sum of the measure of two angles is that of a straight angles and if one of them is acute then others should be, okay, बोल रहा है कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट एंगल का मेजर। बोल रहा है कि दो एंगल को मिला के बना गया, तो एक एंगल उसमें बोला कि एक्यूट है, तो एक्यूट है तो मान लो कुछ भी मान लो, जैसे आप मान लो 80, तो दूसरा कितना होगा 100, और 100 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। 100% ऑब्ट्यूस ही होगा यहाँ पे, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। आपको समझ में आई ये सारी चीज़ें, क्यों हमने कैसे लिखा, ठीक है। आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो अगर नहीं समझ में आई तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो और भी क्वेश्चन हैं कई सारे।
तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सॉन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ अ प्रोटेक्टर। आई थिंक इसका जो मेजरमेंट है वो 35 के अराउंड होगा, ठीक है। इसके जो मेजरमेंट है वो 120 के अराउंड होगा। इसका भी जो मेजरमेंट है वो लगभग 150 के अराउंड होगा और इसकी जो मेजरमेंट है वो 45 होगी, ठीक है। ये आप मेज़र कर सकते हो खुद से बुक पे प्रोटेक्टर को यूज़ करके, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जीरो जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल मेजर्स बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच केस। फाइंड द एंगल, एंगल बोल रहा है आपको, ऑब्वियसली बात है ये 4 पार्ट में बटेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो ये जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये सभी को मिला के होता है 360। 360 बाय 12 कर दो आप, ठीक है, क्योंकि 12 पार्ट में बटे हुए हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये देखो ये 2 पार्ट में बट गया तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 360 बाय 12 पंचे, है ना, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो 0 6 60 डिग्री एक का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेजरमेंट आपको जो है वो कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो 180 डिग्री हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। इन्वेस्टिगेट करना है, इन दिस गिवन फिगर द एंगल मेजर इज 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। बोल रहा है कि देखो सिंपल सा बात है कि अगर कोई एंगल ऐसे करके होती है, ठीक है, अगर कोई एंगल इस तरीके से है, इस तरीके से बना हुआ है, अगर कोई एंगल इस तरीके से बना हुआ है और उसके बाहर आप जाते हैं इसको लेके यहाँ तक में है, फिर भी इसका मेजरमेंट 30 ही होगा, और इसको अगर बढ़ा दिया आपने फिर भी इसकी एंगल 30 ही होगी, ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, ठीक है, बोल रहा है मेजरमेंट करने और क्लासीफाई करने। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास है, तो COB जो है, COB या BOC जो है ये हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। 90 डिग्री जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। चलो AOC देखते हैं, AOC क्या हो जाएगा 90 से बड़ा है तो ये हो जाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और 90 से बड़ा कितना होगा ऑलमोस्ट 120 के आसपास। तो जब ये 120 हो गया और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। AOB कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, ठीक है। DOC, चलो DOC को देखते हैं। DOC भी आई थिंक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। अब DOA जो है, DOA क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑलमोस्ट 120 के आसपास, ठीक है, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और DOB ये देखो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा, और इसे बोलेंगे आप स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया। आपको मेज़र करना और मेज़र करके जो आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हैं, और इसी को आपने एक्सरसाइज 5.1 5.2 में भी पढ़ा होगा, 5.3 में भी पढ़ा होगा, तो उसको जरूर देखें आप। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज बेसिकली ख़त्म कर लिया 5.4। इसमें और भी 4 चैप्टर हैं, 5.8 तक है ये एक्सरसाइज, ओके। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and do like, share and subscribe the video. Thank you.